नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रमुख पर्यायवाची के बारे में। ये पर्यायवाची आपको संस्कृत के भी विषय में कार्य करेंगे, तो आप संस्कृत और हिंदी को दोनों को मिलाकर इसमें पर्यायवाचियों को आप देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमने 25 पर्यायवाची लिए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अंतःपुर, अंतःपुर का जो आपका पर्यायवाची होगा वो होगा रनिवास, जनान खाना, भोगपुर, हरम। क्या होगा? रनिवास, जनान खाना, भोगपुर और हरम। दूसरा है हमारा अक्षर। अक्षर का पर्यायवाची होगा हरफ और वर्ण होगा, हरफ और वर्ण होगा। हम तीसरे पर्यायवाची पे चलते हैं जिसका नाम है अनार। अनार की पर्यायवाची होगी दाड़िम, सुखप्रिय, राम बीज। दाड़िम, सुखप्रिय और राम बीज। अब हम चौथे पे चलते हैं अपना इंद्रधनुष। जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष का पर्यायवाची होगा सरधनु। क्या होगा? सरधनु, शक्रचाप, इंद्रायुध, सप्तवर्ण, सुरचाप। ये आपके इंद्रधनुष के पर्यायवाची होंगे। एक बार और मैं बोल देता हूँ, सरधनु, शक्रचाप, इंद्रायुध, सप्तवर्ण, सुरचाप, ये आपके पर्यायवाची हैं। इंद्राणी का पर्यायवाची क्या होगा? इंद्रवधु, सची, इंद्रा। इंद्रवधु, सची, इंद्रा। पुलोजमा क्या है? इंद्रवधु, सची, इंद्रा और पुलोजमा, ये आपके पर्यायवाची होंगे। किसके? इंद्राणी के। ठीक है। इंद्राणी का पर्यायवाची क्या होगा? इंद्रवधु, सची, इंद्रा और पुलोमजा। पुलोमजा क्या होगा? पुलोमजा, पुलोमजा, मजा है यहाँ पे। ठीक है। छठवें पे हम आते हैं, ईश्वर की पर्यायवाची क्या होगी? तो ईश्वर की पर्यायवाची होगी ब्रह्म। क्या होगी? ब्रह्म, अज, प्रभु, परमपिता, भगवान और परमेश्वर। क्या होगी? प्रभु, अज, परमपिता, भगवान और परमेश्वर। अब हम अगले पर्यायवाची पे चलते हैं, जो हमारा अगला है, जो है अर्जुन। क्या है? अर्जुन। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा? तो सब्यसाची। क्या होगा? सब्यसाची। पार्थ, पार्थ भी आपका अर्जुन का नाम होता है। गुडाकेश, गुडाकेश अर्जुन का ही पर्यायवाची है। गांडीवधारी, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। गांडीवधारी पूछता है क्वेश्चन कि गांडीवधारी किसे कहते हैं? गांडीव क्या है? तो गांडीव धनुष है। अर्जुन के पास जो धनुष होता है वो गांडीव धनुष होता था, और उनके पास एक तरकस मतलब तीर और धनुष और तरकस होते थे, जिनमें बाण वगैरह ख़त्म नहीं होते थे। ठीक है। अनलिमिटेड डाटा होता था, जैसे इंटरनेट का अनलिमिटेड डाटा होता है, उसी तरह अनलिमिटेड धनुष बाण होता था। आइए तो सब्यसाची, पार्थ, गुडाकेश, गांडीवधारी, ये आपके अर्जुन के पर्यायवाची हैं। बात करें अश्व की, जो कि इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची है, जिसका वज क्या होगा? वज, हय, घोटक, सैंधव, तुरग, तुरंग, घोड़ा। क्या होगा? वज, घोटक बार बार पूछा गया है, सैंधव बार बार पूछा गया है। ठीक है। और तुरंग बार बार पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वज, वज, घोटक, सैंधव, तुरंग और हय, हय को आप ध्यान में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूपी टीईटी की दृष्टि से, या कोई भी परीक्षा है उसमें हिंदी है तो घोड़ा अक्सर पूछ दिया जाता है, क्योंकि हमारे प्राथमिक के किताबों में बहुत अच्छी, जैसे घोड़ा हुआ, कमल हुआ और आकाश हुआ, ये सारी हमारी किताबों में है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चलती हैं। तो आपका जो स्तर होता है उसी का स्तर से पूछा जाता है, तो उन्हीं के उदाहरण यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। अमृत हो गया, अमृत का हो गया पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक, सोम, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। सोम, सोम भी अमृत का पर्यायवाची है। सुरभोग, सुरभोग भी अमृत का पर्यायवाची है मेरे साथियों। चलिए अधर के, अधर, अधर का मतलब होता है, अधर का मतलब होता है ओष्ठ, मतलब ओठ जो होता है, जो हमारे ये ओठ होते हैं, इनको अधर कहा जाता है। ठीक है। इनको देखिए, रदन कहा जाता है, इसको रदन, छद कहा जाता है, रदपुट कहा जाता है, और ओठ कहा जाता है, और ओष्ठ कहा जाता है। ये इनके पर्यायवाची हैं। किसके? अधर के। मतलब यहाँ से देख लीजिए, ओष्ठ के पर्यायवाची, ओठ के पर्यायवाची क्या होंगे? ओठ होगा, रदपुट होगा,
छद होगा और रदन होगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा पर्यायवाची। अंक, अंक का मतलब होता है भाग, अंक का मतलब होता है भाग। एपिसोड जो इंग्लिश में आपको होता है ना कि सीरियल वगैरह देखती है ना महिलाएं ज़्यादातर, तो होता है एपिसोड नंबर इतना, भाग नंबर इतना, अंक 4, अंक 7, मतलब अगला एपिसोड या अंक, ये वाला पार्ट, तो अंक ये हो गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? गोद कहते हैं, क्रोड कहते हैं, पार्श्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गोद, क्रोड, पार्श्व, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अंक का। आँख का बहुत ही आसान है, अच्छु, दृग, अच्छी, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। ठीक है, क्या है? विलोचन, विलोचन याद रखिएगा। दृष्टि तो आप समझ जाएंगे, अम्बक ये ध्यान में रखिएगा, अम्बक, अच्छी ये भी आप लोगों को पता होगा, चक्षु तो पता ही है, और दृग हो गया, दृष्टि हो गया, ये तो आपको पता ही है। तो आँख का पर्यायवाची क्या होगा? चक्षु होगा, दृग होगा, अच्छी होगा, अम्बक होगा, दृष्टि होगा, विलोचन होगा। आइए 13वें पॉइंट पे चलते हैं। क्या है इसमें? आकाश, वही नभ, अंबर, व्योम, व्यास। ठीक है, क्या है? आइए देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें। आकाश के पर्यायवाची देखते हैं। अंतरिक्ष कहते हैं ना, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आकाश का पर्यायवाची होता है दव, दव, क्या? दव, दव क्या है आपका? अंतरिक्ष का मतलब आकाश का पर्यायवाची। अनंत हो गया, अभ्र, 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 अभ्र जो है आपका आकाश का पर्यायवाची होगा। व्योम, व्योम भी आकाश का पर्यायवाची हो गया। गगन भी आकाश का पर्यायवाची हो गया। नभ और अंबर ये दोनों भी आपके आकाश के पर्यायवाची हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट में देखिए आपका आ गया है आम का। ठीक है, आम का पर्यायवाची क्या होगा? सहकार होता है, च्युत होता है, अतिसौरभ होता है, रसाल होता है, अमृत फल होता है। क्या क्या होता है? अमृत फल, रसाल, अतिसौरभ, च्युत, सहकार। ये आपके ज़्यादातर पूछा जाता है, सहकार पूछ लिया जाता है और रसाल पूछ लिया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। रसाल और सहकार आम के पर्यायवाची हैं। आश्रम के पर्यायवाची की बात करें, आज यहाँ पे कुछ चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा जिसको लेके आपको कन्फ्यूजन बनी रहती है। जैसे आपका संघ हो गया, मठ हो गया, विहार हो गया, ये सारे के सारे आश्रम ही होते हैं। ठीक है, जैसे आश्रम होता है, अब आसाराम बापू वाला आश्रम नहीं। ठीक है, आश्रम हो गया। आश्रम के पर्यायवाची होते हैं कुटी, अखाड़ा, संघ, मठ, विहार, अस्तर। ये देखिए आपको नई चीज़ मिल गई होगी। जैसे मठ भी आश्रम होता है, विहार जो होता है आश्रम होता है, अस्तर आश्रम होता है, संघ होता है आश्रम, अखाड़ा को भी आश्रम कहते हैं, और कुटी तो जानते ही है ना, कुटिया, कुटिया, कुटिया जिसे कहते हैं वो भी आपका आश्रम होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। स्पीड हमने थोड़ा स्लो की है क्योंकि थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड को कम करके लेके चल रहे हैं। इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा? इप्सा, स्पृहा, वांछा, अभिलाषा, चाह, आकांक्षा, कामना, मनोरथ। तो इसमें आपका महत्वपूर्ण में जो है ये है इप्सा, स्पृहा। देखिए मैंने थोड़ा इसमें जो इसका क्रम होता है जो किताबों में दिया होता है, मैंने उसको चेंज करके जो थोड़ा कठिन शब्द हैं उनको पहले लिखा है, फिर उसके बाद में सरल शब्दों को जो आप बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं वो चीज़ें मैंने पीछे लिखी हैं। आप इस चीज़ का अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आप सभी लोगों को ये पता चल जाएगा। अध्यापक, चलिए इच्छा का एक बार फिर देख ली। इप्सा, स्पृहा ये इम्पॉर्टेंट है, और कामना भी, कामना से तो पता ही चल जाता है। चाह, चाह, चाय वाला चाह नहीं, चाह, चाहना, चाहना। किसी चीज़ को चाहेंगे तो कैसे चाहेंगे? इच्छा होगी तभी ना चाहेंगे, इसे थोड़े चाहेंगे। आकांक्षा हो गया, मनोरथ हो गया। वांछा ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वांछा, वांछनीय पदार्थ, वांछा, वांछनीय पदार्थ दूसरी चीज़ हो जाएगी, ये वांछा हो गया। ठीक है, इच्छा की पर्यायवाची शब्द। अध्यापक का आप लोगों का पर्यायवाची क्या होगा? अध्यापक महोदय लोग, व्याख्याता, प्रवक्ता, गुरु, आचार्य, शिक्षक। बहुत ही आसान सा था, बस इसमें कन्फ्यूजन है। ये व्याख्याता भी अध्यापक होता है, प्रवक्ता भी अध्यापक होता है, आचार्य तो अध्यापक होता ही है, शिक्षक और गुरु आम बात है। ठीक है, और मास्टर जी भी होता है, लेकिन मास्टर जी पूछेगा नहीं। ठीक है, अंगिया, अंगिया होती है। अंगिया, अंगिया क्या होता है? चोली होता है और कंचुकी। ठीक है, कंचुकी ये संस्कृत शब्द है। चोली और कंचुकी किसे कहते हैं? अंगिया को कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे।
अनाज, अनाज धान्य, अनाज का पर्यायवाची धान्य होगा, शस्य होगा। ये महत्वपूर्ण दोनों हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। धान्य और शस्य ये आपके अनाज के पर्यायवाची, और गल्ला अन्न, ये तो आसानी से आपको पता ही है। आत्मा का पर्यायवाची ये ध्यान में रखिएगा, चैतन्य, क्षेत्रज, जीव और देव, पता ही है आपको। आत्मा का मुख्य में आप चैतन्य को ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रज को ध्यान में रखिएगा। जीव क्या होता है, ये भी आत्मा होता है। देव क्या होता है, ये भी आत्मा का पर्यायवाची है। अग्नि ये इम्पॉर्टेंट पे रखिए, परसतीय विद्यालयों की किताबों का है ये। अग्नि का पर्यायवाची होगा धूमकेतु, वैश्वानर, वायु सजा, वायु सजा, सजा नहीं है, वायु सखा होगा, वायु सखा, वायु सखा, ठीक है। अग्नि, वायु सखा का मतलब होता है कि आग कहाँ लगती है। अगर आप साइंस की भाषा में बात करें तो आग वहीं लगती है जहाँ पे ऑक्सीजन होता है। तो वायु में क्या होता है, O2 होता है। देखिए आग लगती है, अगर उसको मुंह में लोग तीलियां जला के डाल लेते हैं और मुंह बंद कर लेते हैं तो अपने को बहुत शेर बहादुर समझ लेते हैं, उल्लू बनाते हैं सब। कहा कि जैसे ही मुंह में डालते हैं और मुंह को बंद करते हैं, मुख को बंद करते हैं, तो ऑक्सीजन मुंह में नहीं जाती है और हमारे शरीर में क्या बाहर निकलती है, मुख से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो वो आग जो जल रही होती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, बुझ जाती है। तो लोग अपने को शेर खां समझते हैं, इसे माचिस जलाएंगे और मुंह में डालेंगे, कहेंगे देखो हम जले नहीं, उल्लू बनाते हैं सब। अग्नि हो गया, ध्यान दीजिएगा, धूमकेतु, वैश्वानर, वायु सखा, दहन, पावक, अनल, आग, वही। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है आपका, पावक, अनल, दहन, आग, ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए धूमकेतु, वैश्वानर, वायु सखा और वही, ये आपके महत्वपूर्ण हैं। 22वां देखिए अनुपम। ज़्यादातर अनुपम तो बड़ा कन्फ्यूजन इसमें ये होता है कि अनुपम लड़कों का नाम होता है कि लड़कियों का नाम होता है, दोनों का नाम होता है। वाह। अतुल हो गया, अद्वितीय हो गया, अनूठा हो गया, अद्भुत हो गया, अपूर्व हो गया। अनुपम का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छा हो गया, ठीक है। अद्वितीय, जिसका अद्वितीय, अतुल, तब किसी से तुलना ही नहीं है। अनूठा, अलग है। अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, अपूर्व है, ठीक है। अंग, 23वां हमारा अंग है। अंग का मतलब हो गया भाग, अंग का मतलब हो गया भाग, हमने पढ़ा दिया है क्या इसको। इसका होगा अवयव, अंश, भाग और हिस्सा। अवयव, अवयव, अच्छा अंक पढ़ाया गया, ठीक है, अंक पढ़ाया है, अंग है, ठीक। अंक और अंक देखिए, ये अंक हो गया और ये अंग हो गया, इस पर आप थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा, ठीक है। अवयव, अंश, भाग, हिस्सा। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दूं आपको, अंग और अंक में अंतर क्या होगा। अंक जो होता है कोई भाग, कोई अंक होता है, मतलब पूरा लेसन होता है। अंक जो होता है पूरा लेसन होता है, एक तरह से समझ लीजिए, और भाग होता है उस लेसन का थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है। जैसे रामायण का कोई भाग, बाल्यकांड क्या होगा, वो एक भाग होगा, एक हिस्सा होगा, एक अंश होगा, एक अवयव होगा, ठीक है। और अंक जैसे हो गया, ये पूरा रामायण हो गया, पूरा रामायण हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप अपने से समझने का प्रयास करिएगा। अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा, 24वां और लास्ट हमारे 2 बचे हुए हैं। पाहुन, ज़्यादातर लोग पाहुन दामाद को समझते हैं, हम भी समझते थे जब तक नहीं पढ़े थे। कहते थे सब लोग कि पहुना आए हैं, गाँव में हम सुनते थे कि फलाने के घर पाहुन आए हैं। हम सोचते थे दामाद, अक्सर सबके घर दामाद आते थे तो उन्हीं को सब पाहुन कहते थे, तो हम भी नहीं समझ पाते थे। तो जब पढ़ाई की, जब जानकारी हुई, तब पता चला पाहुन का मतलब होता है रिश्तेदार। फालतू में टेंशन ले रहे थे सब लोग। अतिथि का मतलब होता है पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान। देखिए पर्यायवाची, देखिए ध्यान दीजिएगा, पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक और मेहमान, ये आपके अतिथि के पर्यायवाची हैं। और हमारा लास्ट और आखिरी, आनंद में बीतेगा आपका पूरा साल। और आ गया हमारा 25वां आखिरी पर्यायवाची का सामान, आनंद। आनंद का पर्यायवाची होगा उल्लास, आह्लाद, इसको ध्यान में रखिएगा। उल्लास, आह्लाद, मोद, आमोद, प्रमोद, हर्ष, सुख। तो ये तो आपको पता ही होंगे इतने।
उल्लास समझ याद कर लीजिए और आह्लाद याद कर लीजिए। तो ये आपके कैसे पर्यायवाची थे, किन किन वर्णों के थे? अ, आ और ई। देखिए आप पर्यायवाची को ध्यान दीजिएगा तो बस इन्हीं तीनों से हमने लिया है, अ, आ और ई से हमने लिया है जो उसके महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे, अ, आ और ई से। फिर जो आगे अंक में हम आएंगे, अगले एपिसोड में आएंगे, तो वहाँ पे और ढेर सारे बढ़िया बढ़िया पर्यायवाची लेके आएंगे और आपको बहुत पसंद आएगा और अच्छा लगेगा और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ही होंगे। कोई यहाँ पे मस्ती वाला क्वेश्चन नहीं है, देख लीजिए आप समझ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।